हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 8 का स्पेशली चैप्टर। तो वैसे अगर हम कहें तो क्लास 8 ही नहीं कह सकते हैं, ये क्लास 8 का भी इम्पोर्टेंस है। ये आपका 7th में भी है, ये शायद 6 में न हो तो 7th 8 या जितने भी कॉम्पिटिटिव हमारे एग्जामिनेशन होते हैं इन सब में ये चैप्टर पूछा जाता है। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। जिस चैप्टर की आज मैं बात कर रहा हूँ, टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क क्या है यार? कि टाइम का मतलब होता है समय, वर्क का मतलब क्या होता है? काम। तो समय और काम एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली होते हैं। मतलब समय जो उल्टा होता है वो काम का जो काम होता है वो क्या होता है? समय का उल्टा होता है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, तो इसमें जो हम क्लास 8 में सब अलजेब्रा के जितने पार्ट थे सब कुछ खत्म हो चुका है। और यहाँ अर्थमेटिक में आपके 3 चैप्टर बचे हुए, प्लेइंग विद नंबर, टाइम एंड वर्क, और एक लेसन और आपका बचा हुआ है। और ज्योमेट्री में लगभग में कुछ चैप्टर्स इनके कंपैरिजन में ज्यादा बचा हुआ है। तो आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं, या आज हम पढ़ाने का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसको हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में अगर हम पढ़ाएं तो टाइम एंड वर्क की चीजें क्या क्या चीजें, हम इस चीज को देखते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है? काम और समय, काम और समय। सपोज करिए कि कोई अगर व्यक्ति या कोई पर्सन ये कहता है किसी काम को हम 5 दिन में समाप्त कर देंगे। कोई पर्सन अगर ये कहता है स्टूडेंट कि हम किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर दूंगा, तो यार उसके 1 दिन का काम क्या होगा? अगर कोई आदमी कहता है कि मैं किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर दूंगा, तो इसके 1 दिन का वर्क क्या होगा? उसके 1 दिन का वर्क डन क्या होगा? उसको हम देखते हैं। जब बात कर रहा है वो कि काम को खत्म करेगा, लेकिन वो भी कितने दिन में? 5 दिन में। काम खत्म करने के लिए कह रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। तो उसके 1 दिन का काम क्या होगा? तो 100% उसके 1 दिन का काम होगा 1/5। फिर वो, क्योंकि उसकी एक कैपेसिटी है, और हमेशा काम कितना होता है? 1 होता है। एक काम को वो खत्म करने के लिए बात कर रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। तो उसके 1 दिन का काम क्या होगा? 1/5। सेकेंड डे फिर वो काम करने आएगा, फिर वो उस काम का कितना काम खत्म करेगा? 1/5। फिर वो थर्ड डे आएगा 1/5, फोर्थ में 1/5, और फिफ्थ में क्या होगा? 1/5। हर दिन वो अपने काम का क्या करेगा? 1/5 वर्क करेगा। ये फर्स्ट डे वर्क किया, ये सेकेंड डे, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या? 5। तो अगर कोई आदमी ये कहे भैया मैं काम 5 दिन में समाप्त कर दूंगा, तो उस आदमी के 1 दिन का काम क्या होगा? 1/5। दूसरे दिन का भी काम क्या होगा? 1/5। तीसरे दिन का भी क्या होगा? 1/5। चौथे दिन का भी क्या होगा? 1/5। और फिफ्थ डे का भी क्या होगा? 1/5। तो इन सबका जो वर्क डन होगा 5 दिन में यही होगा। अब 5 दिन पे ही क्या काम समाप्त करने की बात कर रहा है। अब आप इससे आगे नहीं जाएंगे। 5 दिन आपका हो चुका है, और 5 दिन में आपका एक काम जो है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो सबके नीचे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? बेटा 5 हो जाएगा। यहां आई थिंक 1 +1 +1 +1 +1। तो यहां से ऊपर कितना आपका आएगा? 5 अपान कितना? 5। कितना आपका आ जाएगा? 1। तो कहीं कहीं 5 दिन में जो आदमी वादा किया था वो उसके 5 दिन में ये काम क्या हो गया? फिनिश हुआ। तो इसका मतलब हम लोगों ने ये अच्छी तरह समझ लिया कि जो समय होता है, समय का उल्टा क्या होता है? वर्क या काम होता है, और काम का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से आई होप समझे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर टाइम एंड वर्क के पहले एग्जांपल से। स्टूडेंट देखेंगे यहां आपका फर्स्ट एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि संकेत कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। संकेत कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 days एंड अंकित कैन डू इट इन 30 days। जो संकेत है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि अंकित उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। और कह रहा है इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर। कह रहा है कि इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करें, एक साथ मिलकर काम करें, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू फिनिश द वर्क। तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? यह काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए यहां 2 पर्सन,
एक बेटा संकेत और सेकंड आपके क्या है अंकित। संकेत वादा करते हैं कि एक काम को जो एक वर्क करना है उसको 20 दिन में पूरा करेंगे, और सेकंड यही अंकित कह रहा इसी काम को हम 30 दिन में पूरा करेंगे। और इसमें अब लॉजिक ये ला दिया कि अगर संकेत और अंकित एक साथ मिलकर इसी काम को पूरा करें तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सीधी सी बात है यार कि जो संकेत है वो वर्क डन को पूरा करना चाहता है लेकिन 20 दिन में, और वही अंकित इसी काम को पूरा करना चाहता है कितने दिन में, कह रहा है कि हम पूरा कर देंगे कितने दिन में 30 डेज। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या है संकेत वर्क डन, संकेत डू ए पीस ऑफ वर्क इज इक्वल कितना 20 दिन। जो संकेत है किसी काम को कितने दिन में पूरा करना चाह रहा है 20 दिन में। तो वर्क डन बाय संकेत इन 1 डे, आपका क्या हो जाएगा 1/20। अगर संकेत किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है तो उसके एक दिन का काम क्या होगा 1/20। अगर संकेत किसी काम को 20 दिन में पूरा करना चाह रहा है तो उसके एक दिन का काम क्या होगा 1/20। जबकि अंकित डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन, जबकि इसी काम को अंकित कितने दिन में कर रहा पूरा 30 दिन में। तो इसके एक दिन का काम क्या होगा वर्क डन बाय अंकित इन 1 डे इज इक्वल आपको क्या हो जाएगा 1/30। और कह रहा कि अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम पूरा करें, अगर अंकित और संकेत दोनों मिल जाए और उसी एक काम को दोनों मिलकर पूरा करें तो क्या यह काम 20 दिन में पूरा होगा, क्या यह काम 30 दिन में पूरा होगा, कि यह काम कम दिन में पूरा होगा। तो जाहिर सी बात है अगर संकेत इसी काम को पूरा कर रहा है तो 20 दिन का समय ले रहा है, उसी काम को अगर अंकित पूरा कर रहा है तो 30 दिन का समय ले रहा है। तो अगर दोनों मिलकर इसी काम को पूरा करेंगे, भैया दोनों मिल गए यार तो काम क्या ज्यादा दिन जाएगा, ज्यादा दिन जाएगा क्या, नहीं ज्यादा दिन नहीं, कम समय में जाएगा। भैया इनके वर्क डन टुगेदर, तो यहां से वर्क डन बाय संकेत प्लस अंकित इज इक्वल क्या हो जाएगा, संकेत के एक दिन का काम वर्क क्या है, संकेत के एक दिन का वर्क क्या है 1/20, अंकित के एक दिन का वर्क क्या है 1/30। क्लियर है भाई, संकेत यार 20 दिन में पूरा करने की बात कर रहा है तो उसके एक दिन का काम क्या होगा 1/20। अंकित इसी काम को पूरा करने की बात कर रहा है 30 दिन में, तो उसके एक दिन का काम क्या होगा 1/30। दोनों अगर एक साथ काम करेंगे, दोनों वर्क डन बाय संकेत प्लस अंकित, तो काम कितने दिन में पूरा होगा भैया, एक दिन का काम संकेत का ये, एक दिन का काम अंकित का ये, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्या होगा 20 और 30 का एलसीएम, अरे 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60, कितना हो जाएगा आपका यहाँ 2, यहाँ आपका हो जाएगा इसमें, यहाँ बेटा आपका होगा 3 और 2 5, तो 5 खान कितना हो जाएगा 60, 5 से अगर हम कैंसिल कर देंगे काट देंगे क्या हो जाएगा 1/12। तो यहाँ यार ये तो वर्क डन आया, ये क्या आया वर्क डन। अगर दोनों काम कर रहे हैं अंकित और संकेत तो उनके एक दिन का काम क्या आया 1/12। तो यार अगर एक दिन का काम ये 12 आया तो ये कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो यहां आप लिख देंगे संकेत एंड अंकित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1/12। उनके ध्यान देंगे स्टूडेंट 1/12 बेटा जो आया वो अंकित और संकेत के एक दिन का काम है, तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये आपका वर्क है और टाइम क्या होगा जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। तो काम बेटा ये पूरा करेंगे कितने दिन में 12 डेज में, कितने दिन में पूरा करेंगे 12 डेज में। ध्यान देंगे
जो 1/12 आया है ये है वर्क डन, अंकित का और संकेत का। कितने दिन का है? 1 दिन का। तो ये काम कितने दिन में फिनिश होगा? 12 डेज में, क्योंकि ये वर्क है तो वर्क का उल्टा क्या होगा? टाइम, और टाइम का उल्टा क्या होगा? वर्क। अगर इनके 1 दिन का काम 1/12 है तो भैया ये काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 डेज में होगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल आपका, तो नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देगा। कह रहा है ये राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, राम जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देगा, समाप्त कर देगा। विच राम एंड राज वर्किंग टुगेदर कैन डू इन 10 डेज। अगर राज और राम किसी काम उसी काम को अगर पूरा करे तो यह काम कितने दिन में हो रहा? पूरा 10 दिन में। करा हाउ लॉन्ग विल राज टेक वर्किंग अलोन। अगर राम को हटा दिया जाए और काम किससे करवाया जाए? राज से, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? तो बातें दो लोगों की है, कॉम्बिनेशन में भी है, पर्सनल में भी है, कि जो राम है किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और राम और राज दोनों अगर किसी काम को पूरा करें तो 12 दिन नहीं लगता है। कितने दिन लगता है? 10 दिन। और करा बेटा इसमें से राम को हटा दिया जाए और काम करवाया जाए किससे? पर्सनली राज से, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? तो क्या करना है यार? कोई बात नहीं। राम 1 डे वर्क, राम 1 डे वर्क, ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? 12 डेज में। तो इसके 1 दिन का काम क्या होगा? 1/12। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अरे यार, राम जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करने की बात कर रहा है, तो यह काम राम के 1 दिन का काम क्या होगा? 1/12। और यहां कह रहा है राम प्लस राज इसी काम को पूरा करें, तो इनके 1 दिन का काम क्या होगा? राम 1 डे वर्क डन। तो यहां राम प्लस राज कि 1 दिन का काम क्या होगा? 1 डे वर्क डन। तो अगर ये 10 दिन में पूरा करने की बात कर रहे हैं तो इनकी 1 दिन का काम क्या होगा? 1/10। और कह रहा इसमें कि अगर इसी काम को राम न करे, सिर्फ किससे काम करवाया जाए? राज से, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा? तो क्या करता है यार? राज 1 डे वर्क। तो आपका क्या हो जाएगा यार? दोनों के कॉम्बिनेशन का वर्क 1 दिन का क्या है? 1/10। और राम के 1 दिन का काम क्या है? 1/12। तो इस पर्सनली राज का क्या होगा? दोनों का काम कितना है? 1/12। हमें पता किसका है? राम का। तो हमको निकालना क्या है? राज का। तो क्या करेंगे? राम और राज के 1 दिन का काम है 1/10। तो इसमें से क्या करेंगे? इसको हम निकाल देंगे 1/12 को। अरे भाई, राम और राज के 1 दिन का काम क्या है? 1/12। और यहाँ राम के 1 दिन का काम क्या है? 1/12 है। तो इसमें से जब हम 1/10 से 1/12 निकाल देंगे तो पर्सनली किसका काम आएगा? राज का। वो भी कितने दिन का? 1 दिन का। तो यहाँ 12 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आपको क्या होगा? आई थिंक आ जाएगा 60। अब यहाँ 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। यहां डिफरेंस कितना आया? 1/1 कितना आया? 60। तो अगर ये 1/60 आया तो ये किसका काम है? राज का। कितने दिन का काम है? 1 दिन का। अगर राज के 1 दिन का काम 1/60 है तो राज इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो भैया ये कितना दिन लगेगा? राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इस कितना हो जाएगा? 60 डेज। राज इस काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा? 60 डेज का लेगा। आई होप समझ में आया होगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, 11 चैप्टर का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन के बाद हमें उम्मीद है कि आपको इस पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आप इसमें जितने क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे और जितने क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा उस चीज को आप कमेंट करके
पर्सनली आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके नहीं, आप यूट्यूब पे कमेंट करके आप इस चीज को पूछेंगे या हमारे पास कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो जहां भी आपको दिक्कत होगी, सबसे पहली चीज आपके लिए 2 एग्जाम्पल और प्लस एक क्या क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल को अगर आप समझे होंगे अच्छी तरह से या इस क्वेश्चन को भी आप देखे होंगे तो मुझे लगता है इस चैप्टर में ओवरऑल कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं यार। काम का उल्टा समय, समय का उल्टा क्या काम, बस चीजों को आपको पहले क्या केयरफुल्ली आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये क्या कहना चाह रहा है और हमको अपनी शुरुआत कैसे करनी है। तो क्या चीजें हैं कि आप अच्छी तरह से पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद आप काम करें। अगर आप जल्दीबाजी में नहीं करते हैं तो आप सिर्फ एक रखने का प्रयास करेंगे, न कि समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन जो हमारे पास पहला है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 3/4, ए कैन डू, बस बातें आ गई है। अब कहीं कहीं जो इसका लेवल है वो हट के आ रहा है। कह रहा है ए कैन डू 3/4 दी वर्क इन 12 डेज। एक कोई आदमी, एक कोई पर्सन है यार जो 3/4 वर्क, जो 3/4 वर्क करता है कितने दिन में यार? 12 डेज में। 1 वर्क नहीं, 3/4 किसी काम का 3/4 जो वर्क है वो 12 दिन में पूरा करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट 1/8 ऑफ दी वर्क। वह कितना समय लेगा इसी काम का 1/8 वर्क पूरा करने के लिए? बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस यही चीज है। करा ए कैन सॉल्व करते हैं। ए कैन डू 3/4 ऑफ दी वर्क इज इक्वल कितना दिन लेता है? 12 डेज। एक किसी काम को नहीं, ये 3/4 किसी काम के 3/4 को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। अरे यार अगर 3/4 का को पूरा करने में अगर वो 12 दिन का समय लेता है तो अगर एक काम को अगर हम करवाएं, इस चीज पे आप ध्यान देंगे, या फ्रैक्शन में मैटर आ चुका है। अगर 3/4 काम को 12 दिन में समय ले रहा है पूरा करने के लिए, तो एक काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? उसके बाद आपके दिमाग में सब कुछ यहाँ आपके सामने है। एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन 11th में जो आपका चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इसमें कह रहा है ए कैन डू 3/4 ऑफ दी वर्क इन 12 डेज। एक किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट 1/8 ऑफ दी वर्क। वह कितना समय लेगा काम का 1/8 पार्ट पूरा करने में? अरे यार अगर किसी काम का 3/4 तो वो 12 दिन में पूरा करता है, तो कह रहा उसी काम का 1/8 काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो सीधी सी बात यार, ए कैन डू 3/4 ऑफ दी वर्क इन 12 डेज। भाई यार यही तो है। कह रहा एक किसी काम का 3/4 जो है वो 12 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहली चीज हम निकाल दें कि वह किसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आप यहां लिखेंगे ए कैन डू 1 ऑफ दी वर्क। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? यहां हम डिवाइड कर देंगे बाय 4 कितना 3, तो 3 4 जा 12। तो यहां आपका क्या कितना आ जाएगा? 16 डेज। अगर वो आदमी अगर इसी काम को पूरा करेगा तो यह काम कितने दिन में होगा पूरा? 16 डेज। उसका पार्ट नहीं, ओनली वन वर्क कितने दिन में पूरा होगा? 16 डेज में। अब कह रहा है कि वो अगर काम का 1/8 पार्ट कंप्लीट करे तो कितना समय लेगा? तो यहां से आप लिखेंगे ए कैन डू 1/8 ऑफ दी वर्क। तो कितना समय लेगा? तो 1/8 है तो 16 इंटू 1/8, 8 2 जा 16। तो आई थिंक वह कितना दिन का समय लेगा? 2 डेज का समय लेगा। कितने दिन का समय लेगा स्टूडेंट? 2 डेज का। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी क्वेश्चन को आप लगाइएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप सबसे पहली चीज है क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या मेन थीम है, क्या मेन फैक्ट है, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक आप मुझसे पूछिए क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देंगे। हिम्मत बनाना आपको है, सॉल्व करना हमें। तो चीजें क्या है कि आपको यहाँ लगना होगा और इन सब चीजों के लिए आपके लिए समय आपको निकालना होगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपकी डिमांड होगी तो हम क्वेश्चन के वीडियोस बनाएंगे और पर्सनली इसको हम सेंड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।